हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग? सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग को, जिसके बारे में आप दिन रात सोचते रहते हो। आपके रिश्ते के बारे में आप आपके रिश्ते को लेकर परेशान हैं। तो हम यही जानने वाले हैं इस डायरेक्ट रीडिंग में। तो आप जिसके भी बारे में जानना चाहते हो उसका ध्यान कीजिए, मन ही मन उसका नाम लीजिए और जिस भी भगवान को आप मानते हो उससे प्रार्थना कीजिए और यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए ताकि ये रीडिंग आपको अच्छे लेवल तक रेजोनेट करे। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है, स्क्रीन के नंबर दिया गया है, वहीं से आप बुक करवा सकते हो। तो जल्दी से आप उसका ध्यान कीजिए और इस रीडिंग की एनर्जी को अपनी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए ताकि ये रीडिंग आपको एक अच्छे लेवल तक रेजोनेट करे, ताकि आप ही की ये रीडिंग निकल के आए। तो सबसे पहले 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है फ्रेंड्स। द एलिफेंट, पेज ऑफ पेंस, द एम्परर। और देखते हैं आगे कि कौन से कार्ड निकल के आते हैं। मन को शांत कर लीजिएगा और द फूल आया है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स गिर गए फ्रेंड्स, तो वही ले लेते हैं। द स्टार, बॉटम ऑफ डेक में है 4 ऑफ पेंट्स। और मैं यहाँ पर राशि बता दूँ कि अपनी जोल्डन साइंस कौन सी है। तो यह कुंभ राशि है, वृषभ है और मेष राशि है। और यह नंबर जो दिखाई दे रहा है वो 4 नंबर है और 5 नंबर। ये दोनों नंबर की एनर्जी सबसे ज़्यादा दिख रही है। और 11 नंबर है और 17 नंबर और 0 है। ये नंबर आपके लकी नंबर हो सकते हैं, आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। एक बात सच बताइए आप कि क्या आप भी अभी उस इंसान को दिल से याद करते हो? क्योंकि जो मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ ना, वो कोई हल्की याद नहीं है, ये बहुत गहरी जुड़ाव वाली याद है। देखिए, दिन में आप खुद को संभाल लेते हो, कभी काम में लग जाते हो तो कभी लोगों के बीच चले जाते हो, कभी खुद को समझा लेते हो कि सब ठीक है, लेकिन रात होते ही सच सामने आने लगता है। और सच बताइए कि रात को अकेले होते हुए तो वही इंसान याद आता है, बार बार दिमाग में यही इंसान याद आता है आपको। कभी क्या कर रहा होगा, मुझे याद करता होगा या नहीं, उसके दिल में अभी भी कुछ है या सब कुछ खत्म हो गया है। और फिर आप खुद से ही बातें करने लगते हो। आपको कभी गुस्सा आ जाता है कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और कभी दिल बोलता है कि काश सब पहले जैसा हो जाता। आप जितना भी बाहर से मजबूत दिखाई देते हो, अंदर से आप अभी भी उसी इंसान में जुड़े हुए हो। आप चाहो तो आज भी सब ठीक कर सकते हो, आपके अंदर आज भी उतनी ही चाहत है। तो कभी आपको ऐसा लगता है कि बस रोज एक बार सामने आ जाए तो मैं खुद पकड़ कर उससे पूछ लूँ कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया।
कि वो मुझे समझ क्यों नहीं पाया। तो कभी ऐसा ख्याल आता है आपके मन में, लेकिन सच बहुत सीधा है। आपने इस रिश्ते को दिल से निभाया था, कोई कमी नहीं छोड़ी थी, समझाने की, मनाने की, साथ देने की, लेकिन सामने वाला वो उतना ही नहीं समझ पाया आपको। और यही बात आपको अंदर से तोड़ रही है। लेकिन जो इंसान सच्चे दिल से प्यार करता है वो उतनी जल्दी भूल नहीं पाता, और आप भी नहीं भूल पा रहे हो, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ आदत नहीं था, ये दिल का जुड़ाव था। देखिए, मैं सीधी बात बोलूँ तो आपने इस इंसान से बहुत प्यार किया है, दिल से किया है, बिना किसी शर्त के किया है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात आई है कि क्या ये इंसान मेरे प्यार के लायक भी है या नहीं। सच बताइए, आपके मन में भी ये सवाल आया होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है आपको, कि आपको ही नहीं बल्कि उन्हें भी अंदर से ये बात पता है कि हाँ, वो मानते हैं इस बात को, लेकिन वो बोलेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ सामने आ रही है, उनके जीवन में किसी तीसरे इंसान का बहुत ज़्यादा असर है। और मैं यहाँ सीधी बात बोलूँ तो ये इंसान खुद से फैसले नहीं ले रहा, किसी और के हिसाब से चल रहा है। और अब आप सोच रहे हैं कि कौन है वो। हो सकता है कोई लड़की हो, कोई महिला हो, और कोई ऐसा इंसान जो उनकी सोच को कंट्रोल कर रहा है, कि जब वो इस इंसान के आसपास होता है तो आपका पार्टनर बदल जाता है। तो बताइए, ऐसा हुआ है कि या नहीं। और एक बात और है, वो तीसरा इंसान ऐसे बर्ताव करता है जैसे आपकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि आपके होते हुए भी आपकी जगह कोई और लेने की कोशिश कर रहा है। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि आपका पार्टनर उसे रोक नहीं रहा। यहाँ जो दिख रहा है वो है कि चीज़ें ऐसे ही नहीं टूटी, यह बदलाव अभी पूरा नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आप खुद सोचिए कि कोई इंसान अचानक इतना ज़्यादा बदल सकता है? नहीं ना। तो बदलाव तब आता है जब इंसान को झटका लगता है, जब इनके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उसे समझ आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था, और यहाँ पर यही हुआ है। इनके साथ सच सामने आने वाला है। जो लोग अभी इसके आसपास है ना, वो क्या सच में इनके हैं या फिर वो मतलब के जुड़े हैं? क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो साफ बता रही है कि ये लोग इनके दिल से नहीं, फायदे के लिए जुड़े हैं। पैसों का फायदा, अपना मतलब निकालना, बस इसी तक रिश्ता है उन लोगों का। और आप जानते हो कि ऐसा रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इनके साथ होते तो ये सब कहीं ना होता, क्योंकि आप समझदार हो, आप समझाते हो, आप रोकते हो, लेकिन आपको रास्ते से हटाया गया है। क्या कभी आपको लगा है कि आप दोनों को जानबूझकर अलग किया गया है? क्योंकि यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है ये सब अपने आप नहीं हुआ, ये एक तरह की चाल थी ऐसे लोगों की जो नहीं चाहते थे कि आप दोनों साथ रहे। क्योंकि अगर आप दोनों साथ रहते तो उनका फ़ायदा बंद हो जाता। और एक बात मैं आपको साफ बोल दूँ, आप बहुत समझदार इंसान हो, आपका दिमाग क्लियर है, आप चीज़ों को समझते हो, इसलिए कि आपको अलग किया गया है। लेकिन अब सच छुपा नहीं रहेगा, धीरे धीरे इनको खुद समझ में आने लगेगा कि कौन अपना था और कौन सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। तो अब सवाल ये है कि इन्हें सब सच पता चलेगा तो क्या ये आपके पास वापस आएंगे? और अगर आएंगे तो क्या आप उन्हें फिर से मौका देंगे? तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग हमारे यहीं पर पूरी होती है। अगर आपको ये रीडिंग ज़रा सी भी रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।